अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देख के अभी तक एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल क्रिएट कर ली होगी या फिर आप किसी स्किल को सीखने पे काम कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड हाई पेइंग क्लाइंट्स ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। चाहे आप न्यू फ्रीलांसर हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग में काफ़ी पुराने हैं, क्लाइंट ढूंढना हमेशा से ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। आज के टाइम में 2023 में ये और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। रीज़न बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स जो हैं तो मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हर स्किल में ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से एक अक्सर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने एक अच्छा क्लाइंट कैसे ढूंढना। और समटाइम्स ये होता है कि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट नज़र भी आ रहा होता है, बट आप हमेशा ये सोचते होते हैं कि क्या ये क्लाइंट मुझे मिलेगा, क्या ये क्लाइंट मुझे नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपने इस थॉट को निकाल देना कि क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने फोकस करना है अपनी बिडिंग पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो है, फ्रीलांसिंग में हमेशा दो चीज़ें होती हैं। एक आपने हमेशा सुना होगा कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लेकिन फ्रीलांसर में क्या है कि आपको हमेशा फोकस करना है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे या फिर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी पे। जो ये दोनों चीज़ें कैसे डिफर करती हैं, लेट मी टेल यू। डिफरेंस इनमें सिंपल है कि एक क्लाइंट है जो आपको वीकली $50 का काम देता है, लेकिन वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपके साथ अगले 2 साल काम करेगा या 3 साल काम करेगा। वो एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन रहा है। और इसी तरह एक क्लाइंट है जो कि आपको महीने में एक बार मिलता है, या ऐसे महीने में 2-3 क्लाइंट्स मिलते हैं जो आपको $500 पे करते हैं एक टास्क का, एक प्रोजेक्ट का, लेट्स से। तो उसमें क्या होता है कि आपको समटाइम्स लगता है कि ये जो क्वालिटी क्लाइंट है जो $500 मुझे पे कर रहा है मंथ के, मुझे इसके साथ चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको दोनों क्लाइंट्स का मिक्सचर रखना चाहिए कि $50 जो पर वीक आपको $50 या लेट्स से 250 to 200 या 500, लेट्स से व्हाट्स एवर द फिगर भी। लेकिन एक क्लाइंट जो आपको कंटिन्यूसली पे कर रहा है और वो आपसे एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉमिस कर रहा है, तो वो भी बेहतर है। और फिर आपको एक ऐसे क्लाइंट्स 2 से 4 महीने में ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो आपको उसी काम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा पे कर देते हैं, तो वो भी बेहतर है। तो आपको हमेशा मिक्सचर को लेकर चलना है। अब बात करते हैं कि आपने हाई पेइंग क्लाइंट्स ढूंढने कैसे हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने बिडिंग कभी नहीं रोकनी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन द सेंस कि आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की मेंबरशिप्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपवर्क के आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, सिमिलरली freelancer.com पे आपको बिड्स परचेज करनी पड़ेगी, सो दैट आपकी नज़र में कोई भी प्रोजेक्ट आए आप उसको कभी बिड से ना रोकें। इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबा इजी लोड वाले याद है आप सबको, जिसका कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता था, हॉस्पिटल में होता था और उसको हमेशा इजी लोड की तलाश होती थी। तो वो जो भी सबा भाई या सबा बहन जो भी थे, उसका एक जो भी एक बड़ी क्लासिकल अप्रोच थी उस बंदे की। अप्रोच क्या थी कि वो नंबर्स निकालता था, कहीं से भी लेता था, जो भी था वो 100,000 10,000 जितने भी बंदों को वो लेट से वो 100,000 बंदों को अगर मैसेज भेजता था सेम मैसेज, तो उसमें से 10 बंदे भी उसको इजी लोड करवा देते, तो मतलब उसका पर्पस तो पूरा हो गया। इसी तरह फ्रीलांसिंग में आजकल चल रहा है कि 100 प्रोजेक्ट आते हैं या 1000 प्रोजेक्ट्स जब बिल्ड करते हैं, तो आप 10 या 20 या 30 आप लैंड कर लेते हैं। सो द पर्पस ऑफ सेइंग इज कि आपने कभी भी बिडिंग नहीं रोकनी, आपने हमेशा बिडिंग करनी है। जो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है, जो प्रोजेक्ट आपको लगता है कि ये मेरे कैलिबर का है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, आपने उस पर बिडिंग करनी है। आपने एक क्वालिटी बिड हमेशा हर प्रोजेक्ट पे ड्रॉप करनी है। इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग बेहतर ये होता है कि आप हर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को क्लियरली रीड करें। आप क्लाइंट को बताएं कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। यू शुड बी ओपन फॉर कम्युनिकेशन। जब आपने बिड कर दी और लेट्स से कि आपने वहाँ से एक डील क्रैप कर ली, क्लाइंट ने आपको इनबॉक्स पर मैसेज किया, नाउ द नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे से कन्वे करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे एज करना है। आपने क्लाइंट से बात करनी है, आपने उसको बताना है कि पहले आपने समझना है उसकी डिस्क्रिप्शन को जो उसने प्रोजेक्ट की ड्रॉप की है, और जब उसने लैंड कर दिया वो आपको बताएगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए होंगी जो कि अंडरस्टूड होंगी, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन से रीड कर लिया होगा। फिर उसके बाद आपने उससे पूछना है क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स इज लुकिंग फॉर। आपने ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस करके उसके बाद आपने बजट की तरफ आना है। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है प्रोजेक्ट को। मोस्ट अक्सर क्या होता है कि जो बिड हम प्लेस करते हैं उसमें जो बजट हम देते हैं वो प्लेस होल्डर होता है। तो जो फाइनल बजट होता है वो हमेशा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन के बाद डिसाइड होता है। यूजली जो जिस बजट पे आप बिड प्लेस करते हैं उस बजट पे भी आपका प्रोजेक्ट कंफर्म हो जाता है, लेकिन समटाइम्स आपको बजट अप एंड डाउन करना पड़ता है जब क्लाइंट आपके साथ नेगोशिएशंस करने आता है इनबॉक्स में। अगर क्लाइंट आपके साथ इनबॉक्स में आ रहा है तो इसका मतलब है कि 80% वो अपना जेन बना चुका है, वो आपको कंसिडर कर चुका है। नाउ द नेक्स्ट इज अप टू यू। आपने उसको बताना है कि आप उसके प्रोजेक्ट को समझ चुके हैं, उसके प्रोजेक्ट में आप कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट को आप कितने टाइम में डिलीवर कर सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट को आप कितने बजट में डिलीवर कर सकते हैं। आपने कभी भी अपने आप को डिवैल्यू नहीं करना और ओवर वैल्यू भी नहीं करना, आपको एक मीडियोकर अप्रोच अपनानी है।
तो मीडियोकर अप्रोच से क्या मतलब है? मीडियोकर अप्रोच से मतलब ये है कि आपने कभी भी जल्दी से नहीं, इस एक्साइटमेंट में नहीं कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, आपने कभी नहीं अपने आप को ओपन कर देना। आपने पहले क्लाइंट को समझना है, उसके बजट को समझना है, उसकी नीड्स को समझना है। जब आप बजट में बात आएगी तब आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस का उससे पूछना है। उसकी एक्सपेक्टेशंस पूछ के अगर तो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे मीट कर रही हैं तो यू आर गुड टू गो। आपको ज़्यादा नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप इरिटेट भी कर सकते हैं क्लाइंट को। सो द बेटर थिंग इज़ कि आप पहले उसके बजट को समझें, उसकी कंसिडरेशंस को देखें। उसके बाद अगर तो वो आपके बजट से मीट कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो आप उसको थोड़ा सा नेगोशिएट करके प्यार से उसको समझाएं कि मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं ये टास्क करूँगा, मैं इसमें ऐसे ऐसे क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उसको शायद समझ आ जाए कि आप कैसे उसके प्रोजेक्ट में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके बजट के करीब आ सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली होता है कि क्लाइंट को आप कहें कि मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है मैं भी इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स गो फॉर इट। ऐसा बहुत रेयर होता है। क्लाइंट्स को नेगोशिएशन करने की आदत होती है क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि हमारे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे बच जाएँ। और मेरे ख्याल में ये हर इंसान की आज के टाइम में अप्रोच होती है। सो यू हैव टू मास्टर द नेगोशिएशंस, लेकिन नेगोशिएशंस को इतना नहीं खींचना कि वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला जाए। एंड अनदर थिंग इज़ कि आपको कभी भी बिगिनर फ्रीलांसर के साथ क्या होता है कि प्रोजेक्ट मिला, क्लाइंट ने जैसे इनबॉक्स पे आया, उसने प्रोजेक्ट अवार्ड किया या ऐसा किया, वो विदाउट नेगोशिएशंस उसको एक्सेप्ट करने की तरफ चल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक गलत अप्रोच है। आपको पहले प्रोजेक्ट को समझना है, आपने नेगोशिएशंस को फाइनल करना है, आप फिर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। फिर अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकेंगे। और हमेशा जो है आपने बिड की कंसिस्टेंसी को कभी भी लो नहीं करना। आप जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, जब आपने स्टार्ट किया एज अ बिगिनर, तो आपको अपने माइंड में 6 महीने लेके चलने हैं। 6 महीने आपने 2 चीज़ें इन्वेस्ट करनी है। अपना टाइम इन्वेस्ट करना है इन सेंस ऑफ मनी, आपने वो इन्वेस्ट करनी है अपनी बिड्स पे, अपनी सब्सक्रिप्शंस पे, अपने कनेक्ट्स पे। आपने बिडिंग के साथ हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी के साथ आप बिडिंग करेंगे तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि एक आधा बैड एक्सपीरियंस हो जाए, 1 या 2 ये चलते हैं फ्रीलांसिंग पे। और उन वो जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उनसे सीखते हैं, ना कि आप उनसे डीमोटिवेट हो जाए और आप मज़ीद गलतियाँ करनी शुरू कर दें। आपको उनसे सीखना चाहिए। दिस इज़ अ वे ऑफ टेलिंग यू कि आप कैसे कैसे क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग की स्पेस में। सो बिडिंग करते रहें, बी कंसिस्टेंट विद योर बिडिंग, स्पेंड योर टाइम वाइजली, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर मनी ऑन बिडिंग। और बिडिंग आपने कभी नहीं रोकनी। आप बिडिंग करते रहेंगे तो आपके प्रोजेक्ट को ग्रैब करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर तो आप एक बेसिक प्लान पे चलते रहेंगे, अगर वो ऑफर की बात करें, freelancer.com की बात करें या किसी अदर प्लेटफॉर्म की बात करें, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली, आप बेसिक प्लान पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपके पास कनेक्ट्स कम है, आपके पास बिड्स कम है, तो आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे बिड नहीं कर सकते। सो हमेशा आपको इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है स्टार्टिंग में। और 6 मंथ का टाइम आपने अपने माइंड में लेके चलना है। 6 मंथ में इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन कभी भी आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, एक टाइम आपने फिक्स कर लेना है। टाइम के साथ आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। कैसे कि ऐसे हो सकता है कि आप 4 घंटे दिन में दे लें, 4 घंटे रात में दे लें। फिर आप उसको एनालाइज करें एक हफ्ते बाद कि दिन में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं या रात को मिल रहे हैं, या किस टाइम फ्रेम में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। वैसे जो बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं वो पाकिस्तानी टाइम की बात करें तो रात 10 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आते भी हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है टाइम के साथ। आपने समझना है कि आपकी स्किल को आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है। आपने अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ऐसे कंसिस्टेंट रह के बिडिंग करनी है और उसके बाद आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स खुद ही नज़र आने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपने कभी भी ईगर नहीं होना कि मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डिमोटिवेट नहीं होना। इसमें कंसिस्टेंट रहना है। फ्रीलांसिंग में आपको एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रह के हमेशा काम करना है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया अपनी वीडियो में, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।